नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है संडे का दिन और दोपहर के खाने के बाद का टाइम है। सुबह के टाइम थोड़ा सा ऐसा ही लेजी लेजी सा फील हो रहा था, तो मैंने नहीं किया। तो शाम को फिर मुझे लगा कि चलिए भाई, अब तो करना ही पड़ेगा काम। और ये रूम रह गया था मेरा क्लीनिंग के बिना, सामान वगैरह इसमें से निकालना था। बाहर भी सेट हो गया था, अंदर दूसरा रूम भी सेट हो गया था, बस ये वाला बच रहा था। तो यहाँ पे आज हम दोनों लग गए हैं पति पत्नी करने में ये सफाई। और जितना भी सामान था मैंने इनके आगे रख दिया, निकाल निकाल के। मैंने कहा देखो कौन सा रखना है, इनमें से कौन सा आपके काम का है, कौन सा नहीं। और इन्होंने पहले भी इन्होंने भेजा था, सॉरी, इन्होंने देखा था सामान जो उसमें ज़रूरी था काम का। और ये पुराने कपड़े हैं, इनमें से ये देख रहे हैं कि कौन सा इनके लिए रीयूज हो जाएगा वीडियो वगैरह बनाने में, या कुछ और उसका बन जाएगा। तो वही ये देख रहे हैं यहाँ पे। मैं कहा आप ही खुद देखो। ये मुझे कहते थे कि तू देखती नहीं है, सारे भर के रखे हैं कपड़े। आप लोग भी मुझे बोल रहे थे कि दीदी ये काम तो आपको शिफ्ट करने से पहले करना चाहिए था, आप इतना वजन उठा के लाए। मुझे कभी लगा ही नहीं जी मैंने सामान एक्स्ट्रा रख रखा, या जो मेरे यूज का नहीं है वो भी मेरे पास है। क्योंकि मोस्टली लेडीज यही करती हैं, वो रखे रखती हैं कि चलिए काम आएगा काम आएगा काम आएगा। वही मैंने किया था। और अगर मैं अकेली करती तो मैं वापस से सारा सामान फिर भी रख देती। जो का तो पीयू के डैडी थे, इन्होंने देखा सामान छांटा तो वो निकाल दिया। और इनमें से भी ये अपने काम का देख ही रहे हैं कि कौन सा मेरे काम का है। बहुत सारे बच्चों के कपड़े खराब हो रखे हैं, पुराने हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो वो आज सारे निकाल देंगे सर्दियों वगैरह के। और ये जो पीयू के डैडी देख के रख रहे हैं उधर, वो मेरा एक प्लाजो है, और वो उन्होंने उधर इसलिए रख दिया ताकि उसकी लेस कहीं पे काम आ जाए। तो इस कबाड़ में से भी अपने काम का ढूंढ रहे हैं। और सच में इंसान की काबिलियत ही है कि वो मतलब जिससे वो पहचान पाता है कि इस कबाड़ को भी हम कहीं कब इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, या जो चीज़ हमारे काम की नहीं है हम उसे रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीयू के डैडी वही चीज़ें छांट रहे हैं। और कुछ उस दिन भी इन्होंने निकाल लिए थे। और ये कपड़े हैं देखिए बच्चों के, तो जिसमें से ये देख रहे हैं कि कैसे कौन सा काम का है। क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े पीहू के डैडी के भी ऐसे हैं जो वो नहीं पहनते, या जिनको काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो मेरे भी और पीहू के डैडी के भी सर्दियों के जो कपड़े हैं कि शादी के टाइम से अब तक के हम उन्हें पहनते ही हैं। हर बार सोचते हैं कि चलो छोड़ो, निकाल देंगे, फिर उनको रख देते हैं। और ये मेरे पास लेगिंग्स हैं, क्योंकि सूंटों के नीचे मैं ज़्यादातर लेगिंग्स ही डालती हूँ। जब प्लाजो नहीं होते थे या इतने नहीं चलन में थे या मैं नहीं पहनती थी, तो उस टाइम मैं लेगिंग डालती थी सारे ही कमीजों के नीचे। सलवार भी बहुत कम पहनती थी और प्लाजो भी ना के बराबर ही थी, तो मैं सारे ही सूटों के नीचे लेगिंग डाला करती थी। तो उसमें क्या होता था कि सूट खराब हो जाते थे, लेकिन मेरी लेगिंग जो है वो रखी रहती थी ठीक ठाक। क्योंकि इतना मेरा स्टार्टिंग से ही कहीं आना जाना होता ही नहीं था कि मैं कहीं आओ जाऊं, ना आना जाना होता था, ना नए कपड़े पहनने जाने थे या कुछ भी था। तो वो ठीक ही थी। सूट वगैरह से जैसा मेरा मन भर जाता था तो उनको मैं रख देती थी। तो लेकिन उनके लेगिंग मैं रख के रखती थी अपने पास ही। अब भी मेरी सारी लेगिंग बिल्कुल नई की नई पड़ी हैं, तो वो मैं रख के रखती हूँ अभी भी। क्योंकि कई बार होता है कि पीयू के डैडी कोई कमीज बना के ले आते हैं दुकान से, जैसे ये वीडियो शूट कर रहे हैं, या इन्हें कोई कपड़ा अच्छा लग जाता है या कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है एक्स्ट्रा, तो ये कुर्ती वगैरह उसमें से बना लेते हैं। तो जब वो कुर्ती अगर किसी भी लेगिंग से मैच हो जाती है तो मैं उसको डाल लेती हूँ। तो इसीलिए मैं उनको अपने पास रख के रखती हूँ। दुपट्टे भी मोस्टली मेरे पास सारे के सारे रखे रहते हैं। और बहुत सारे सूट तो ऐसे थे पहले, जब मैं उनके सूट खराब हो जाते थे तो दुपट्टे हैवी होते थे तो वो रख लेती थी। उनके ऊपर भी मैंने कई सूट बनवाए हैं। कमीज दूसरी हो जाती थी, दुपट्टा और लेगिंग वही चलती रहती थी। तो इस वजह से मेरे पास जो है काफ़ी सारे दुपट्टे हो रहे थे और काफ़ी सारी लेगिंग्स हो रही थी। तो उनमें से जो कुछ मुझे लग रहा कि नहीं भाई ये मेरे यूज के नहीं हैं या अब नहीं कर पाएंगे उनका इस्तेमाल, तो वो हमने निकाल दिए। और ये साड़ी है मेरी, ये साड़ी ना जल गई थी। ये साड़ी काफ़ी तब की है जब मेरी पीहू हुई थी, ये येलो वाली। तो इस पे पता नहीं क्या लग गया था, तो ये जल गई थी शायद। तो इसकी ना लेस उतार रहे हैं कि ये किसी ना किसी चीज़ में काम आ जाएगी। और भी कई साड़ियाँ हमने देखी जिनकी कि मतलब मैं बहुत पुरानी हो रही हैं, कई साल पुरानी। हालांकि मेरा उन्हें फेंकने का मन नहीं करता। और ये जो पीहू के डैडी गोद में रखे हुए बैठे हैं ना, ये लहरिया प्रिंट से की
ये कह रहे थे इसको घेर दे इंदु, ये नहीं अच्छी है। मैंने कहा नहीं पियो का डैडी, पहन के अच्छी लगती है। तो वो मैंने वापस से रख ली। फिर ये कहने लगे कि चल रख ले ही ना, अगर तुझे पहननी होगी पहन लिए। या कई बार होता है कि हल्की फुल्की सी साड़ियाँ कह रहे कि तू पहनती नहीं तो कोई आए जाए तो पहन लिया कर। मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं। और जितने भी पुराने मेरे ब्लाउज थे, क्योंकि मेरे से ना ये जो वर्क वाले ब्लाउज हैं ये पहनने नहीं जाते, तो वो भी फिर इन्होंने निकलवा ही दिए कि खम्मा खाई तूने वजन कर रखा, जब इन्हें पहनती नहीं तो इन्हें निकाल ही दे। मेरे पास वैसे ब्लाउज भी हैं जो कॉटन के मैंने अलग से बनवाए हुए हैं साड़ियों के साथ के लिए। 2-4 जो बेसिक से कलर होते हैं उनके ब्लाउज मैं रखती ही हूँ, ज़्यादातर साड़ियों पे चल जाते हैं वो। तो इसीलिए जो भी वर्क वाले ब्लाउज थे वो भी इन्होंने मेरे निकलवा दिए हैं। और ये कुछ कपड़े बेड में रखे थे, तो इनमें से भी जो कृष्णा के कपड़े पुराने हो रखे हैं वो भी हमने निकाल दिए हैं सारे। और बच्चों के कपड़े भी जो थे, जो भी फालतू मतलब था, पीयू के डैडी सारी चीज़ों को कह रहे इसे भी घेर, इसे भी घेर, इसे भी घेर। मैं कहा पीयू के डैडी ऐसे तो सारी चीज़ गिर जाएंगे। कहने लगे कि ये इतनी पुरानी पुरानी है, बच्चे भी काफ़ी पुराने पुराने से कपड़े पहनते थे और अच्छा भी नहीं लगता, मैं सही में बताऊँ। देखिए जब पहनते हैं तो फिर वो देखिए कितने सारे कपड़े निकल गए हमारे, लगभग 2 गट्ठड़ हमारे कपड़ों के निकले हैं बड़े बड़े। और इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो रीयूज भी हो सकते हैं या काम भी आ सकते हैं, वो मैंने रख दी है। सुनीता को मैं बोल देती हूँ, अगर उसे लगता है कि उसके कोई काम का है तो वो रख लेती है, निकाल लेती है खुद से। मैं वैसे नहीं उसको बोलती कि भाई तू लेके चली जा, मैं बोल देती हूँ मैंने कहा रखे हैं भाई, अगर लेने हैं तो देख लेना उसमें से। तो वो खुद देख के उनमें से लेती जाती है। जो पहले भी मैंने कपड़े निकाल ले थे उनमें काफ़ी सारे मेरे सूट वगैरह थे। मैंने सूट तो उसको खैर अपने दिए ही थे, वो भी उसने खुद ही बोला था कि दीदी आपके पास पुराने कपड़े हों तो वो दे देना। और वो मेरे नए ही सूट थे, मैं सही में बताऊं, एक दो बार पहने हुए ही मेरे सूट थे उनमें से। तो वो फिर उसने ले लिए थे खुद ही। तो यहाँ पे जो अलमारी में मेरे कपड़े रखे हैं उनमें भी मैं देख रही हूँ कौन सा मेरे पहनने का है, कौन सा नहीं पहनने का। मेरे काफ़ी सारे नाइट सूट भी जो है वो ख़राब हो रखे हैं और बस मैं पहन ही रही। मैंने कहा चलो, क्योंकि गर्मियों में घिसे पिटे से जो नाइट सूट होते हैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो देखिए एक गठड़ी बांध के रख दी है और दूसरी ये होगी। और बेड में जो सामान है बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे अब जो बचा हुआ सामान है उसको मैं मैनेज करके रख दूंगी। एक बैग में मैं रखूंगी अपने सर्दियों के कपड़े, और एक में बच्चों के रख दूंगी, एक में पीहू के डैडी के रख दूंगी, एक में जो मेरी साड़ियाँ सूट हैं वो रख दूंगी। तो ये जो कपड़े हैं लाइनिंग वाले ये भी मैं रख दे रही हूँ बैग में ही, क्योंकि इनको मैं सर्दियों में डाल सकती हूँ, गर्मियों में नहीं मेरे पे डलते लाइनिंग वाले। और मैं ये सही में बताऊँ, अब तक मैं लाइनिंग वाले ही कपड़े पहन रही थी, क्योंकि मेरे पास जो है बिना लाइनिंग के सूट ही नहीं थे। तो अब पीहू के डैडी ने वो फिर बना के दिए हैं मुझे। और मैं जैसे बता भी रही थी कि मैं लाइनिंग वाले सूट नहीं पहन पाती, इसीलिए मैं नाइट सूट ज़्यादातर डाल के रखती थी। तो वो भी मैंने रख दिए हैं इसी में ही, मैंने कहा सर्दियों में काम आ जाएंगे वो। और इनके ऊपर मैं इस बार क्या कर रही हूँ कि जो बैग हैं उनके ऊपर मैं लिख दे रही हूँ कि अंदर किसका सामान है, जिसमें कि जैसा कि मेरे कपड़े हैं जिसमें उस पर मैंने अपना नाम लिख दिया, जिसमें बच्चों के रख रही हूँ मैं उसमें बच्चों के रख दिए। फिर अब इनमें से क्या होगा कि जैसे सर्दियों में निकाल लूँगी कपड़े तो फिर गर्मियों के मैं वापस उसी में ही रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये मैं लिख दे रही हूँ इन पे, और बस मैं सारे कपड़े अच्छी तरीके से लगा के ही रखूँगी। इसमें मेरी साड़ियाँ हैं और टीवी में ना कुछ पीहू ने चला रखा था कुछ ऐसा, तो मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था। और साड़ियाँ मेरी इतनी अच्छी अच्छी है ना, किसी दिन मैं आपको अपनी सारी साड़ियाँ दिखाऊंगी। मन नहीं करता उन्हें देने का, बिल्कुल भी फेंकने का। सूट का तो चलो ये हो भी जाता है कि चलो दे दो, लेकिन साड़ियों का मन नहीं करता। और कुछ साड़ियाँ तो इनमें से मैं सही में बताऊँ ऐसी है जो मैंने अब तक पहननी ही नहीं है। जो ऑरेंज कलर की साड़ी मेरे दूसरे घुटने पे रखी है ना गोद में मेरी, वो मैंने अब तक नहीं पहनी है। और ये वाली साड़ी जो येलो मैंने रखी है ये, और ये ऑरेंज वाली, ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे 3-4 साड़ियाँ, अगर आपको याद हो तो मैं 2-3 साल पहले जब अपने घर गई थी तब की। तो एक आधी बार ही मेरी पहनी हुई है साड़ियाँ, और क्योंकि इतना पहनते नहीं है तो वो ख़राब भी नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे पीहू जो है वो मार्कर से बैग के ऊपर लिख दे रही है। और बस अब जा इनको मैं सारों को जो मेरा सामान था देख देख के मैं रख ही रही हूँ। मैंने कहा कौन से में आएगा कौन से में नहीं। और ये भी है भाई, आगे आगे देखेंगे, क्योंकि अभी जो गर्मियों के कपड़े हैं उनमें से फिर बाद में जब वो रखे जाएंगे तब उनमें से छांटेंगे कि कौन से रखने हैं कौन से नहीं। अभी तो पहनने जाएंगे गर्मियों में, उसके बाद कर लेंगे। तो देखिए ये काफ़ी सारे मेरे दुपट्टे पड़े हैं जिनको कि जो हैवी हैं, और इनमें से 1-2 दुपट्टे पीहू के डैडी ने निकाले भी हैं कि इनके साथ के इंदु मैं सूट बना दूंगा तो वो सूट डाल लियो।
क्योंकि दुपट्टे कई बार इतने सुंदर होते हैं उन्हें फेंकने का ही मन नहीं करता। और देखिए मिडिल क्लास फैमिली एक ऐसी है जो कि पुराने सामान को रीयूज कैसे करना है बहुत अच्छे से जानती है, और लेडीज़ तो खास करके। तो ये होता है। देखिए तो जी ये बैग हो गए हैं मेरे पैक सारे, जिनमें कि मुझे सामान रखना था सारे हो गए हैं, और इन पे मैंने लिख दिया है। अब साड़ी वाले उसमें ही मैं जो पेटीकोट और मेरे ब्लाउज हैं वो मैं रख दे रही हूँ। और जैसा कि कई सारे इसमें से निकाले हैं, जो शादी तक के मेरे पुराने कपड़े थे वो भी पीहू के डैडी ने निकलवा दिए हैं। तो आज फाइनली जो है घर का कचरा निकल गया है, और मतलब साफ मेरा ना लास्ट में पता कैसे हुआ कि जैसे घर से निकला वो कचरा सा, तो जितना भी मतलब एक्स्ट्रा सामान था, कूड़ा था या खराब सामान था, निकला वो बेड में से, घर में से, लेकिन मेरा माइंड ऐसे खाली हो रहा था जैसे कि मेरे माइंड से एक्स्ट्रा चीज़ें निकल गई हों। और वो होता ही है, देखिए जब कभी हमें कुछ करना होता है तो वो माइंड पे बर्डन सा पड़ा ही रहता है कि नहीं ये हमें करना है करना है। तो जी देखिए फाइनली मैं रख दूंगी अब बैग। और आप सब मुझे पूछ रहे थे कि ये बैग आपने कहाँ से लिए हैं। वैसे तो मैंने इनका लिंक पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है पीछे एक वीडियो में, जब मैंने नए बैग मंगवाए थे। बाकी जो है मैं कोशिश करूँगी कि आज फिर से मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर दूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको कि कितने लेने हैं, या जितने मैंने लिए उतने ही, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी आपको लेने हैं आप उतने ले सकते हैं। ये ज़रूर है कि बैग जो मैंने अमेजोन से लिए उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मीशो से लिए हैं वो बैग साइज में भी थोड़े छोटे थे, और क्वालिटी में भी उनके थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगा। कई बार ब्रांड चेंज हो जाता है, मटेरियल सेम दिखता है, लेकिन ब्रांड चेंज होता है तो क्वालिटी पे देखिए फ़र्क पड़ ही जाता है। तो देखिए बस एक बैग भी मेरा खाली हो गया है, और उधर वाला बेड मेरा आधा खाली हो गया। जो 2 सूटकेस रखे हैं उनमें मेरी जो हैवी साड़ियां हैं और जो मेरे हैवी ड्रेसेज है, कभी दिखाऊंगी आपको। आप भी कहते हो कि आपके पास इतनी है आप पहनते नहीं, कभी जल्दी ही दिखाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाऊं जल्दी ही। तो वो हैं उसमें। तो जी लीजिए गद्दे मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दिए थे बाहर, तो अब इनको मैं बिछा दूंगी। और धूप सी लग गई थी थोड़ी सी, तो गद्दे बिछाने के बाद बेड तो क्लीन हो गया है। अब बारी आ जाती है मेरी अलमारियों की। तो मुझे अलमारियों में अपनी सामान जो है वो सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो पेपर है वो बड़ी जल्दी फट जाते हैं, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है जो वॉलपेपर स्टिक हो जाता है ना, वो पीवीसी वाले वॉलपेपर, वो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। वो मैं मंगवाऊंगी ताकि अलमारियों में मैं लगा सकूं और वो बार बार ख़राब ना हो और ना उतरे। पेपर क्या आता है कि जितनी भी बार सामान उठाते हैं उतनी ही बार पेपर सरक जाता है। तो ये जो बेडशीट है ये वैसे मैंने दूसरे रूम में रखी हुई थी, लेकिन फिर मेरा वही था कि जो भी मेरे यूज का सामान है डेली का वो मैं इसी कमरे में रखती हूँ। पहनने ओढ़ने के कपड़े भी, अपना थोड़ा सा जो मेरा मेकअप का सामान है वो भी मैंने इसी अलमारी में रख दिया है। पहले दूसरे रूम में रखा था, अब इसी में ही मैंने रख दिया है। और बेडशीट वगैरह भी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और ये देखिए अभी ना जब मैंने सामान शिफ्ट किया तो काफ़ी सारी बेडशीट मेरी ख़राब होगी, क्योंकि उनमें सामान बांध के लाए, पहले वो वहाँ बंधा रहा, फिर यहाँ आके रहा, इधर उधर पड़ा रहा सामान। तो काफ़ी सारी मेरी बेडशीट जो है वो ख़राब हो गई हैं, डल सी हो गई हुई, पता नहीं कैसे। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा और भी सामान है कहीं मंगवाऊंगी। और मैंने भी भाई देखिए सोच लिया है कि मैं अगर अपना घर सोचती रहूँगी तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए। उन्हीं में से ही घर भी है, जब टाइम आएगा भगवान की तरफ से होगा वो हो जाएगा। लेकिन अब पीहू के डैडी भी मुझे कह रहे थे और हम भी कह रहे थे, और शायद ये बात मैंने लाइव में भी बोली थी जब मैं लाइव आई थी, कि अब हमने सोचा है कि भाई इसी घर को हम अच्छी तरीके से सजाएंगे, डेकोरेशन करेंगे सामान से जैसे भी, क्योंकि मतलब ये सोचते रहेंगे कि आगे पता नहीं आएगा हमारा अपना होगा तब हम करेंगे। वही हो जाता है कि ज़्यादा मिला नहीं और कम में हमने किया नहीं, तो इंसान वैसे ही लटका रह जाता है बीच में। तो इस बार बस हमने सोचा है कि नहीं भाई हम इस घर को ऐसे ही रखेंगे जैसे कि अपना ही घर हो। कब तक है यहाँ कब तक नहीं वो तो देखिए भगवान की मर्जी है, पर फिलहाल हमें यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम यहीं पे ही रहेंगे जब तक भी भगवान की मर्जी होगी, और जब तक भी मतलब आगे कोई भी सिस्टम नहीं बन पाता। तो हमने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई हैं, कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की हैं, काफ़ी आ गई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। और उसके बाद उन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करूंगी, मैं घर में कैसे लगाऊंगी, कैसे घर को सजाऊंगी, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी धीरे धीरे। तो जी चलिए बस रोकती हूँ वीडियो को यहीं पर। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।